हे राजन, मैंने तुम्हारे भाइयों को बार बार रोका था, लेकिन वे नहीं माने। वे बलपूर्वक जल ले जाना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। हे पार्थ, तुम भी जल पीने का साहस मत करना। ये सरोवर प्रारंभ से ही मेरे अधिकार में है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पियो, और चाहो तो ले भी जाओ। यक्ष, मैं तुम्हारे अधिकार की वस्तु को नहीं लेना चाहता। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तुम मुझसे प्रश्न करो। सूर्य को कौन उदित करता है? उसके चारों ओर कौन चलता है? उसे अस्त कौन करता है? और वो किस में प्रतिष्ठित होता है? ब्रह्मा सूर्य को उदित करता है, देवगण उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे अस्त करता है और वो सत्य में प्रतिष्ठित है। हे राजन, मनुष्य क्षत्रिय किससे होता है? वो महत् पद को किसके द्वारा प्राप्त करता है? वो दीप्तिमान कैसे होता है? बुद्धिमान किसके द्वारा बनता है? मनुष्य वेदाध्ययन से श्रोत्रिय बनता है, तप से महान पद पाता है। हे यक्ष, धैर्य से मनुष्य दूसरे साथी से युक्त होता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा से बुद्धिमान होता है। हे राजन, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? उनमें सत्य पुरुषों का सा धर्म क्या है? मनुष्य भाव क्या है? उसमें असत्य पुरुषों का सा आचरण क्या है? वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है। तप सत्पुरुषों सा धर्म है। मरना मनुष्य भाव है और निंदा करना असत्य पुरुषों का सा आचरण है। हे राजन, क्षत्रियों में देवत्व क्या है? उनमें सत्य पुरुषों का सा धर्म क्या है? उनका मनुष्य भाव क्या है? उनमें असत्य पुरुषों का सा आचरण क्या है? वाण विद्या क्षत्रियों का देवत्व है। यज्ञ उनका सत्पुरुषों का सा धर्म है। भय मानवीय भाव है तथा शरणागत दुखियों का परित्याग असत्य पुरुषों का सा आचरण है। हे राजन,
कौन सी एक वस्तु यज्ञ साम है, कौन सी एक वस्तु यज्ञ यजु है, कौन सा एक वस्तु यज्ञ का वर्ण करता है, किस एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। प्राण ही यज्ञ साम है, मन ही यज्ञ संबंधी यजु है। एकमात्र ऋचा ही यज्ञ का वर्ण करती है और उसी का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। हे राजन, खेती करने वालों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, बोने वालों के लिए श्रेष्ठ क्या है, प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ होती है। खेती करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ है, बोने वालों के लिए बीज श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा प्राप्त धनिकों के लिए गोपालन श्रेष्ठ है। हे राजन, ऐसा कौन मनुष्य है जो बुद्धिमान, लोक में सम्मानित, सभी प्राणियों का माननीय होकर, सभी इंद्रियों के विषयों का अनुभव करते हुए एवं सांस लेते हुए वास्तव में जीवित नहीं है। जो देवता, अतिथि, भरणीय, कुटुंबी जन, पितर और आत्मा, इन पांचों का पोषण नहीं करता, वो श्वास लेने पर भी जीवित नहीं है। हे राजन, पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है, वायु से भी तीव्र चलने वाला क्या है, और त्रिणों से भी असंख्य और अनंत क्या है। माता पृथ्वी से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी अधिक तीव्रगामी है, और चिंता तिनकों से भी अधिक असंख्य एवं अनंत है। हे राजन, कौन नींद में भी आंखें नहीं बंद करता, कौन उत्पन्न होकर के भी चेष्टा नहीं करता, किसमें हृदय नहीं है, वेग से आगे कौन बढ़ता है। मछली सोने पर भी आंखें नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होकर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं होता, और नदी वेग से बहती है। हे कुंती पुत्र, प्रवासी का मित्र कौन है, गृहस्थ का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, मृत्यु के निकट पहुंचे हुए मनुष्य का मित्र कौन है। सहयात्री प्रवासी का मित्र है, पत्नी गृहस्थ की मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है, और दान मरने वाले मनुष्य का मित्र है। समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है, सनातन धर्म क्या है, अमृत क्या है, यह संपूर्ण जगत क्या है। अग्नि ही समस्त प्राणियों का अतिथि है, गौ का दूध अमृत है, अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है, वायु ये सारा जगत है। हे राजन, अकेले कौन विचरता है,
एक बार उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है? शीत की औषध क्या है? बीज बोने का बहुत बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सूर्य ही अकेला विचरता है। चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है। अग्नि शीत की औषध है। पृथ्वी बीज बोने का बहुत बड़ा स्थान है। राजन, धर्म का मुख्य स्थान क्या है? यश का मुख्य स्थान क्या है? स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? सुख का मुख्य स्थान क्या है राजन? धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है। यश का मुख्य स्थान दान है। स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है। हे राजन, मनुष्य की आत्मा क्या है? इसका दैवकृत सखा कौन है? इसके जीवन का सहारा क्या है? इसका परम आश्रय क्या है? संतान मनुष्य की आत्मा है। स्त्री इसकी देवकृत सहचरी है। मेघ उसका उपजीवन सहारा है और दान उसका आश्रय है। राजन, धन्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है? धनों में उत्तम धन क्या है? लाभों में प्रधान लाभ क्या है? तथा सुखों में उत्तम सुख क्या है? धन्य पुरुषों में दक्षता ही उत्तम गुण है। धनों में शास्त्र ज्ञान प्रधान है। लाभों में आरोग्य लाभ श्रेष्ठ है और सुखों में संतोष ही सबसे उत्तम सुख है। हे राजन, लोक में श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? नित्य फल देने वाला धर्म क्या है? किसको वश में करने से मनुष्य शोक नहीं करते? किनके साथ मित्रता करने से मनुष्य नष्ट नहीं होता? संसार में दया श्रेष्ठ धर्म है। वेदोक्त धर्म नित्य फल देने वाला है। मन को वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते और सत्पुरुषों के साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती। किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है? किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है? किसको त्यागने से वो अर्थवान हो जाता है? किसको त्यागने से वो सुखी होता है? मान को त्याग देने पर मनुष्य प्रिय होता है। क्रोध को त्यागने पर शोक नहीं करता। काम को त्याग कर वो अर्थवान होता है तथा लोभ को त्याग कर सुखी होता है। हे राजन, ब्राह्मणों को क्यों दान दिया जाता है? नट और नर्तकों को क्यों दान देते हैं? सेवकों को दान देने का क्या प्रयोजन है? राजाओं को क्यों दान दिया जाता है? ब्राह्मणों को धर्म के लिए दान दिया जाता है। नट नर्तकों को यश के लिए धन देते हैं। सेवकों को उनके भरण पोषण के लिए दान वेतन दिया जाता है और राजाओं को भय के कारण दान देते हैं। हे राजन, जगत किस वस्तु से ढका हुआ है? किसके कारण वो प्रकाशित नहीं हो पाता?
मनुष्य मित्रों को किस लिए छोड़ देता है और स्वर्ग में किस कारण नहीं जा पाता? जगत अज्ञान से ढका हुआ है। तमोगुण के कारण वो प्रकाशित नहीं होता। लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है और आसक्ति के कारण स्वर्ग सुख की स्थिति में नहीं जा पाता। हे राजन, पुरुष किस प्रकार मरा कहा जाता है? राष्ट्र किस प्रकार मर जाता है? दान किस प्रकार से मृत्यु होता है और यज्ञ किस प्रकार नष्ट हो जाता है? दरिद्र पुरुष मरा हुआ है। राजा से रहित राष्ट्र मर जाता है। अशोत्रीय ब्राह्मण को दिया गया दान मृत के समान है और दक्षिणा रहित यज्ञ नष्ट हो जाता है। हे राजन, तप का लक्षण क्या बताया गया है? दम किसे कहते हैं? उत्तम क्षमा किसे कहा गया है तथा लज्जा किसे कहते हैं? अपने धर्म में स्थिर रहना तप है। मन को वश में करने का नाम दम है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, स्तुति निंदा, गर्मी सर्दी और द्वंद्वों को सहन करना क्षमा है। और न करने योग्य कामों से दूर रहना लज्जा है। हे राजन, ज्ञान किसे कहते हैं? शम क्या कहलाता है? उत्तम दया किसका नाम है और सरलता किसे कहते हैं? परमात्म तत्व का यथार्थ बोध ही ज्ञान है। चित्त की शांति ही शम है। सबके सुख की इच्छा रखना उत्तम दया है और समुचित होना आर्जव सरलता है। हे राजन, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन सा है? अनंत व्याधि कौन है? साधु कौन कहलाता है और असाधु कौन है? क्रोध दुर्जय शत्रु है। लोभ अनंत व्याधि है। जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला है वही साधु है। जो निर्दय है उसे असाधु माना जाता है। राजन, मोह किसे कहते हैं? मान क्या कहलाता है? आलस किसे जानना चाहिए और शोक किसे कहते हैं? धर्म मूढ़ता ही मोह है। आत्माभिमान ही मान है। धर्म का पालन न करना ही आलस्य है और अज्ञान को ही शोक कहते हैं। ऋषियों ने स्थिरता किसे बताया? धैर्य क्या कहलाता है? परम स्नान किसे कहते हैं? दान किसका नाम है? अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है। इंद्रिय निग्रह धैर्य है। मानसिक मलों का त्याग करना स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। हे कुंती पुत्र, किस मनुष्य को पंडित समझना चाहिए? कौन नास्तिक कहलाता है? मूर्ख कौन है? काम क्या है? मत्सर किसे कहते हैं?
धर्मज्ञ को पंडित समझना चाहिए। वेद निंदक नास्तिक है और नास्तिक ही मूर्ख कहलाता है। जन्म मरण रूप संसार का कारण जो वासना है वही काम है तथा हृदय की जलन ही मत्सर है। हे राजन, अहंकार किसे कहते हैं? दंभ क्या कहलाता है? परमदेव किसे कहते हैं? और पैशून किसका नाम है? महाज्ञान अहंकार है। अपने को झूठ मूठ बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दंभ है। दान का फल दैव कहलाता है और दूसरों को दोष लगाना पैशून्य है। हे राजन, धर्म, अर्थ और काम ये सब परस्पर विरोधी हैं। नित्य विरुद्ध पुरुषार्थों का एक स्थान पर संयोग कैसे हो सकता है? जब धर्म और भार्या ये दोनों परस्पर विरोधी होकर मनुष्य के वश में हो जाते हैं, उस समय धर्म, अर्थ और काम इन तीनों परस्पर विरोधी पुरुषार्थों का भी एक साथ रहना सहज हो जाता है। हे राजन, अक्षय नरक दुख किस पुरुष को प्राप्त होता है? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे न कर देता है, वह अक्षय नरक को प्राप्त होता है। जो पुरुष वेद, धर्मशास्त्र, ब्राह्मण, देवता और पितृधर्मों में मिथ्या बुद्धि रखता है, वह अक्षय नरक को प्राप्त होता है। धन पास रहते हुए भी जो लोभवश दान और भोग नहीं करता और पीछे से यह कह देता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, वो भी अक्षय नरक को पाता है। राजन, कुल, आचार, स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मण तत्व प्राप्त होता है? ये बात निश्चय करके बताओ। तात यक्ष, सुनो। न तो कुल ब्राह्मणत्व का कारण है, न स्वाध्याय, न शास्त्र श्रवण। ब्राह्मणत्व का हेतु केवल सदाचार ही है, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मण को तो विशेष रूप से प्रयत्न पूर्वक सदाचार की ही रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जिसका सदाचार अक्षुण्ण है उसका ब्राह्मणत्व भी बना हुआ है, और जिसका सदाचार नष्ट हो गया वो तो स्वयं भी नष्ट हो जाता है। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले तथा शास्त्र का विचार करने वाले ये सब तो व्यसनी और मूर्ख ही हैं। पंडित तो वही है जो अपने शास्त्रोक्त कर्तव्य का पालन करता है। चारों वेद पढ़ा होने पर भी जो दुराचारी है वो नीचता में शूद्र से भी बढ़कर है। जो नित्य अग्निहोत्र में तत्पर और जितेंद्रिय है वो ब्राह्मण है। हे राजन, बताओ, मधुर बोलने वाले को क्या मिलता है? सोच विचार कर काम करने वाले को क्या प्राप्त होता है? जो बहुत से मित्र बना लेते हैं उसे क्या लाभ होता है?
और जो धर्मनिष्ठ है वो क्या पाता है। मधुर वचन बोलने वाला सबका प्रिय हो जाता है। सोच विचार कर काम करने वाले को अधिकतर सफलता मिलती है। बहुत से मित्र बना लेने वाला सुख से रहता है। जो धर्मनिष्ठ है वो सद्गति को पाता है। हे राजन, सुखी कौन है, आश्चर्य क्या है, जीवन पथ क्या है और वार्ता क्या है। मेरे इन चारों प्रश्नों का उत्तर दो और जल पियो। जलचर यक्ष, जिस पुरुष पर ऋण नहीं है, जो प्रदेश में नहीं है, ऐसा व्यक्ति पांचवें या छठे दिन अपने घर के भीतर साग पात पकाकर खाने पर भी सुखी है। संसार से प्रतिदिन प्राणी यमलोक में जा रहे हैं, परंतु जो बचे हुए हैं वे सर्वथा जीने की इच्छा करते हैं। इससे बढ़कर और आश्चर्य क्या हो सकता है। तर्क की कहीं स्थिति नहीं है। मनुष्यों की श्रुतियां भी भिन्न भिन्न हैं। ऐसा कोई एक ऋषि भी नहीं है जिसका मत प्रमाण माना जाए, तथा धर्म का तत्व हृदय गुहा में निहित है। अतः जिस मार्ग से महापुरुष जाते रहे हैं वही मार्ग है। संसार रूपी महामोह रूप तैल भरे कड़ाह में काल समस्त प्राणियों को मांस और ऋतु रूप कलछी से उलट पुलट कर सूर्य रूप अग्नि और रात दिन रूप ईंधन के द्वारा पका रहा है। यही वार्ता है। परम तप, तुमने हमारे समस्त प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे दिए। अब तुम पुरुष की भी व्याख्या करो। ये बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है। पुरुष के पुण्य कर्मों की कीर्ति का जय निनाद जब तक स्वर्ग और भूमि को स्पर्श करता है तब तक वो पुरुष कहलाता है। जो मनुष्य प्रिय अप्रिय, सुख दुख और भूत भविष्यत इन द्वंद्वों में सम है वही सबसे बड़ा धनी है। हे राजन, तुमने पुरुष बल्कि सबसे बढ़कर धनी व्यक्ति की बिल्कुल ठीक ठीक व्याख्या की। अतः तुम अपने भाइयों में से जिस किसी एक को चाहो वो जीवित हो सकता है। हे यक्ष, ये जो श्याम वर्ण अरुण नयन विशाल शाल वृक्ष के समान उन्नत और चौड़ी छाती वाला महाबाहु नकुल है वो जीवित हो जाए। हे राजन, ये महाबली भीम तुम्हारा प्रिय है और ये अर्जुन तुम सबका सहारा है। इन्हें छोड़कर तुम सौतेले भाई नकुल को क्यों जिलाना चाहते हो? नष्ट किया हुआ धर्म मनुष्य को मार देता है और रक्षा किया हुआ धर्म मनुष्य की रक्षा करता है। अतः मैं धर्म का त्याग नहीं करता कि कहीं नष्ट होकर वो धर्म मेरा ही नाश न कर दे। हे यक्ष,
मेरा विचार है कि अनिर्शंसता, दया और समता ही परम धर्म है। यही सोचकर मैं सबके प्रति दया और संभाव ही रखना चाहता हूं। अतः नकुल ही जीवित हो जाए। हे यक्ष, लोग मेरे विषय में ऐसा समझते हैं कि राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा है, अतः मैं अपने धर्म से विचलित नहीं होऊंगा। मेरा भाई नकुल जीवित हो जाए। मेरे पिता के कुंती और माद्री नामक 2 भार्याएं थीं। ये दोनों ही पुत्रवती बनी रहें, यही मेरी स्थिर धारणा है। हे यक्ष, मेरे लिए जैसी मां कुंती है वैसी ही माद्री है। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं दोनों माताओं के प्रति संभाव ही रखना चाहता हूं, अतः नकुल ही जीवित हों। हे भरत श्रेष्ठ, तुमने दया और संभाव का अर्थ और काम से भी अधिक आदर किया है, अतः तुम्हारे समस्त भाई जीवित हो जाएं।